सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हम डी ब्लॉक कर रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक है पोटेशियम पर मैग्नेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट। तो ये रिएक्शंस बहुत आते हैं इन दोनों टॉपिक्स में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट में। तो यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला ये है एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस है। तो यहाँ आप देखिए, तो MnO4 माइनस H2O3 थायोसल्फेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा SO42 माइनस सल्फेट बना है। यहाँ पर क्या है +7 है, तो ये +7 से कहाँ गया, तो देखिए अब ये +4 गया, तो कभी +2 कभी +4, ध्यान रखना है। और ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ देखिए ये आपका +4 हो जाएगा, तो 6, तो 4 - 6 -2 आ गया। और यहाँ पर आपका S क्या आता है +6 में रहता है, चेक भी कर सकते हैं, -2 आ जाएगा ऊपर। तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। रिएक्शंस को और थोड़ा बैलेंसिंग को भी आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन में आपको जनरली बैलेंस करके ही लिखना पड़ता है, नहीं भी बोला जाए फिर भी आप कोशिश करिएगा बैलेंस करके लिखिए, और कई बार तो डायरेक्ट बोला भी जाता है। और ये सेकेंड जो Fe2+ है, तो ये Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, और खुद 3+ में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 56 आप इसे देख सकते हैं, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 56 में है। और एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दोनों आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस इन एक्वस मीडियम लिखा है। तो एसिडिक होता है, एल्कलाइन होता है, एक्वस होता है, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला जो हमारा है डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका +7 है, तो ये रिड्यूस होगा, तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 2+ में इस बार रिड्यूस होगा, कभी +4 में कभी +2 में। इसका हम लोग देखें तो 2x - 8 = -2, उधर गया 6, x का वैल्यू +3 हो गया है ना। ऐसे भी चेक करें, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, तो -8 + 6 -2 आ रहा है। और यहाँ पर आपका -4 + 4, तो ये 4 हो गया, तो +3 से +4 तो ऑक्सीडाइज हो गया और आपका Mn रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसको आप ऐसे थोड़ा समझ के, थोड़ा देख के, बैलेंस करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है आपका H2S के संग। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52 पार्ट 2 आप देख सकते हो, और एनसीईआरटी में तो दोनों अच्छे से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यह क्वेश्चन फॉरेन 2011 में 2 मार्क्स का दिया हुआ था। 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, 1 मार्क ईच। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या Fe3+ है I-, तो Fe3+ आपका हो गया Fe2+। ये क्या हो गया आपका रिडक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, और ये -1 से 0, तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और अगला क्या था हमारा, ये हमारा CrO4-, तो क्रोमेट है, डाइक्रोमेट नहीं, क्रोमेट और H+। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Cr2O7 2- डाइक्रोमेट बन जाएगा, और आपका H2O बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 65 तक पूरा किया। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शंस हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, उनको लॉजिकली भी समझिएगा, है ना। और कई बार खुद भी देखिएगा क्या सही है, कई बार गलती हो सकती है। जैसे Fe2+ Fe3+ में हमने देखा था, वहाँ Fe3+ होगा, और साथ में जैसे NO2- से NO3-, ठीक है। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो डाइक्रोमेट है या फिर पर मैग्नेट है, ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इनको खुद रिड्यूस होना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 66 से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरा करेंगे।